अदब की मांग थी, तहजीब ने झुकाया है। गुमा ये मत रखना कि तुमने मुझे हराया है। आदाब, मैं तारिक आजमी। कप सिरप के किंग पिन, कप सिरप सिंडिकेट के किंग पिन शुभम जायसवाल की कमर पे एक और तगड़ा वार वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने किया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने शुभम जायसवाल से संबंधित कुछ माल बरामद किया है जो लाखों का है। ये माल एक टोटो चार्जिंग गैरेज में छुपा करके रखा गया था और साथ ही साथ इस टोटो चार्जिंग गैरेज के मालिक का बहुत निकट संबंध जो बताया एडीसीपी काशी टी शरवण ने, वो शुभम जायसवाल से बताया। शुभम जायसवाल ये वही नाम है जो अचानक चर्चाओं के केंद्र में आ गया। अचानक ये सुपरस्टार बन रहे थे और पिछले दिनों इन्होंने वीडियो अपना जारी करके बताया था कि एक बड़े निरीह प्राणी है और समाज सेवक है। तो परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम समाज सेवक शुभम जायसवाल के इस सिंडिकेट पे वाराणसी पुलिस की पड़ी हुई इस कड़ी मार पे हमारे नुमाइंदे शफी उस्मानी की ये रिपोर्ट देखिए। आज वाराणसी पुलिस द्वारा रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद इलाके में एक टोटो चार्जिंग पार्किंग में अवैध कप सिरप पकड़ा गया। लाखों का अवैध कप सिरप पकड़ा गया और टोटो चार्जिंग मालिक का संबंध शुभम जायसवाल से बताया जा रहा है। और टोटो चार्जिंग गोदाम में एक गाड़ी पकड़ी गई जिसका नाम आजाद जायसवाल है। बीते दिनों रोहनिया थाना क्षेत्र में गाड़ी पकड़ाई थी एक, उस गाड़ी के मालिक का नाम भी आजाद जायसवाल था। आइए सुनते हैं एडीसीपी काशी टी शरवण जी का बयान। कोड नियुक्त कप सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट में जो एसआईटी गठित हुए, इसमें लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया जिसमें से लगभग 30,000 शीशियां बरामद हुई है जो लेबोरेट कंपनी का एस्कफ प्रोडक्ट है और जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। ये जानकारी हुई है, ये जमीन जिसमें ये गोडाउन संचालन हो रही है ये मनोज कुमार यादव के नाम से ये रजिस्टर्ड है। ये ज्ञात हुआ कि ये मनोज कुमार यादव शुभम जायसवाल का करीबी है और इनसे बाकी आगे की जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ ये ज्ञात हुआ कि ये जो गोडाउन है ये टोटो चार्जिंग स्टैंड की आड़ में ये गोडाउन चला रहे थे और इसमें कहीं कोई वैध डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ उपलब्ध नहीं था और एक तरीके से ये अवैध भंडारण किया जा रहा है इसमें। और साथ ही साथ इनका जो सप्लाई चेन, ये जो बैच नंबर्स ये अभी बरामद हुई है, बैच नंबर से ये कहाँ की सप्लाई चेन है, ये कहाँ से ये लीक होकर यहाँ आई है, ये पूरा जानकारी करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो मनोज कुमार यादव, इनका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कंगाला जा रहे हैं। तो सर एक गाड़ी भी यहाँ देखी जा रही है, एक छोटी एक मालवाहक है, वो किसके नाम से है? ये उल्लेखनीय बात है कि ये 19 नवंबर को थाना रोहनिया क्षेत्र में एक इसी टाइप का एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया था जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिनका नाम है आजाद जायसवाल। और जो आज थाना रामनगर में ये गोडाउन पकड़ा है इसमें भी आजाद जायसवाल का एक गाड़ी यहाँ मौके से पकड़ा गया और इसका भी पूरा जांच कर रहे हैं ये क्या इन रोहनिया केस से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड, तो पूरा आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ये यहाँ मौके से भी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, इनसे विस्तृत जानकारी करेंगे और पूछताछ भी करेंगे। कोडिन युक्त कप सिरप सिंडिकेट से जुड़ा जो प्रकरण चल रहा है सर, कहीं ना कहीं उसके तार इससे जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जो मनोज कुमार यादव जिस जमीन में ये अवैध गोडाउन चल रहा है ये शुभम जायसवाल का करीबी रहा और ये रोहनिया में जो 2 करोड़ के आसपास जो वैल्यू कोड नियुक्त कप सिरप बरामद हुई है और उसी से जुड़े हुए, क्योंकि ये जो आजाद जायसवाल का गाड़ी है वो भी यहाँ मौके से रिकवर किया गया। सर ये जो एस्कैप सिरप है वो कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है, इसका कहाँ बना हुआ है फैक्ट्री? ये जो प्रोडक्ट, ये जो कंसाइनमेंट यहाँ रिकवर हुई है ये प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश से मैन्युफैक्चर होके यहाँ ये हरियाणा गाजियाबाद होके यहाँ तक आई। क्या वो कंपनी शुभम जायसवाल की? क्योंकि ये शुभम जायसवाल अबोट कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट है, लेकिन ये लिंक इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो मनोज कुमार यादव है शुभम जायसवाल का करीबी है और क्या इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वो पूरा जानकारी करें। ये जो अवैध तरीके से यहाँ रखा हुआ था सर, गंगा बिल्कुल सामने है, क्या आपको लगता है कि लोकेशन जानबूझ कर ऐसी चुनी गई कि कभी भी आया जाया जा सकता है, फरार हुआ जा सकता है? लोकेशन को लेकर क्या है? ये लोकेशन बहुत दूर की जगह है जहाँ वो दवा मंडी चलती है, वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ इसी टाइप का कोई फार्मेसी रिलेटेड कंपनीज यहाँ है नहीं। ये केवल चोरी छुपा के यहाँ माल को अवैध रूप से इसको रखने के लिए यहाँ इस एरिया को चिन्हित किया गया।
आज की माल की बरामदगी के बाद एक चीज तो साफ जाहिर हो गई है कि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, ना ही शुभम जायसवाल को सांस लेने का वक्त देने वाली है। पिछले दिनों शुभम जायसवाल ने 12 मिनट कुछ सेकंड का अपना वीडियो जारी करके बताया था कि साहब वो बड़े निरीह प्राणी हैं, बड़े ही जो है समाज सेवक हैं। कई तस्वीरें शुभम जायसवाल को लेकर के वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को लेते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपना बयान जारी किया था, जिसके ऊपर वाराणसी के अमरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये सार्वजनिक स्थल की तस्वीरें हैं और इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट आपके सामने है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता हूं, ऐसे नामचीन शख्सियत के साथ कोई भी खड़ा होकर के तस्वीर खिंचवा लेता है तो वो शख्सियत इसकी जवाबदेह नहीं होती है। मैं इस बात की भी तस्दीक कर रहा हूं, मगर एक बड़ा सवाल यह है कि शुभम जायसवाल आखिर कहां है। पुलिस कहती है शुभम जायसवाल दुबई चला गया, जहां 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर अभी वहां पे नापा जा रहा है। वहां शुभम जायसवाल जब अपना वीडियो बनाता है तो अपने वीडियो के पीछे वो पर्दा रखता है। पर्दा शायद इसलिए रखता है कि आसपास की लोकेशन ना मिल पाए। जब वो अपना वीडियो बनाता है तो वूलन हुडी पहने रहता है। लगता है कि शुभम जायसवाल को 24 डिग्री टेम्परेचर में भी काफी ठंड लगती होगी। शुभम जायसवाल, आइए थोड़ा इनके बारे में तस्करा करते चलते, थोड़ा लंबा सा, या सब कुछ बताते चलते हैं इनकी असली कुंडली। 2017 तक शुभम जायसवाल नाम की कोई शख्सियत अपने अस्तित्व में नहीं थी। शुभम जायसवाल एक आम नागरिक के तरीके से रहने वाले का नाम था, जो सबसागर की दवा मंडी के अंदर काम करता था। इसके पिता भोला जायसवाल थे और इनकी माँ जो थी वो कायस टोला, जो आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट के पास का मोहल्ला है, कायस टोला में एक पुराने कमरे में महिलाओं को, लड़कियों को टेलरिंग और कटिंग सिखाती थी। 50 से 60 रुपए महीना उनकी फीस हुआ करती थी और हजारों महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने कटिंग सिखाई है, टेलरिंग सिखाई है। ये सत्यता है। इसके बाद अचानक 2017 के बाद शुभम जायसवाल के पास अकूत संपत्तियों की आमद चालू हो जाती है। ये जो मकान देख रहे हैं, ये मकान उसी खंडहर पे बन करके तैयार हुआ है जहां पे सिर्फ एक टूटा फूटा था, पुराना सा मकान हुआ करता था, बन के तैयार हो गया है। 3 फीट चबूतरा गली के अंदर बाहर निकला हुआ है और ऊपर से बरामदा भी बाहर निकला हुआ है, मगर वाराणसी विकास प्राधिकरण अभी इस गली के अंदर नहीं गया है। गली के अंदर वाराणसी विकास प्राधिकरण के आदमपुर के जोनल की कार नहीं पहुंच सकती। इस चीज को आपको समझना चाहिए। या फिर शुभम जायसवाल जिस तरीके से अपनी राजनीतिक पावर बढ़ा रहा था, उस राजनीतिक पावर का खौफ शायद अभी भी वाराणसी विकास प्राधिकरण को होगा। बहरहाल साहब जो भी हो, हम शुभम जायसवाल पे ही आते हैं। शुभम जायसवाल 2017 से 2019 के बीच में किंगपिन बनकर के उभरना चालू करता है और एक बड़ा ही दवा कारोबारी बनकर के उभर जाता है। 2020 इसकी लाइफ टर्निंग का पॉइंट था। आपदा में अवसर तलाश करते हुए इन्होंने काफी तरक्की हासिल किया और 2020 से लेकर के 2025 के बीच में स्थिति ऐसी है कि अगर कोई कहता है कि शुभम जायसवाल को 100 करोड़ या 200 करोड़ का नुकसान हुआ तो शायद ये नुकसान बहुत कम वो बता रहा है। शुभम जायसवाल के लिए आज की तारीख में जो स्थिति है वो करोड़ों का कोई मायने नहीं रखती है। अपने वीडियो में शुभम जायसवाल ने एक चीज का वर्णन किया था। एडवोकेट आनंद ज्योति की संदिग्ध मृत्यु हुई थी, जिसमें शुभम जायसवाल के ऊपर जो है बहुत सवालिया निशान उठे थे। एडवोकेट आनंद ज्योति की संदिग्ध मृत्यु के बाद शुभम जायसवाल का यह कहना था कि एडवोकेट आनंद ज्योति का परिवार उनसे पैसा मांग रहा था। तो शुभम साहब, पैसे की अगर बात होती तो पैसा तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप स्कॉर्पियो एन लोगों को इसी तरीके से गिफ्ट कर देते हैं। एक तस्वीर आपको पीछे दिख रही होगी, इनके पिताजी टेलरिंग की शॉप पे कटिंग करते थे और आज ये 20 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं। आपके बड़े करीबी बताए जाते हैं। ऐसे कई अन्य भी करीबी है जिनकी लगातार जारी रहेगा। हम आते हैं इस पूरे सिंडिकेट में राजनीतिक संरक्षण के ऊपर। राजनीतिक संरक्षण भले से कहीं ना कहीं से होगा, मगर हमारे पास साक्ष्य इसके उपलब्ध नहीं है, तो बिना साक्ष्य के कोई बात करना बेईमानी सी होता है। मगर हाँ, कल विशाल जायसवाल और बादल आर्या की गिरफ्तारी के बाद एक स्टिकर सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुआ। इस स्टिकर को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस स्टिकर में विशाल
जायसवाल और बादल आर्या अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी बता रहे हैं। हम इस स्टिकर की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ एक स्टिकर है जो अक्सर लोग सोशल मीडिया पे ऐसे ही बना करके खलिया टाइप के लोग वायरल किया करते हैं। अब हिंदू युवा वाहिनी के बारे में आपको बताते चले कि इसकी सारी इकाई 2017 में भंग कर दिया गया था, और उसके बाद भी आज भी पोस्टर्स लगते हैं जिसमें लोग अपने आप को पदाधिकारी बताते हैं। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। एक बार फिर हम आपको साफ करते चलते हैं कि इस तरीके का कंप्यूटराइज स्टिकर कोई भी बना सकता है, मगर ध्यान देने की बात यह होगी कि आखिर बादल आर्या और विशाल जायसवाल का यह स्टिकर उनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हुआ। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा सवाल होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं, शुभम जायसवाल खुद भी कई गाड़ियों के काफिले पे चलता था और अचानक देश छोड़ करके वो फरार हो जाता है, ऐसा पुलिस बताती है। और वीडियो जब जारी करता है तो वीडियो के तीसरे से चौथे मिनट के बीच में पीछे से सायरन की आवाज आती है। यह हूटर है जो अक्सर यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस का जो है दस्ता जो है इस्तेमाल करता है, उनकी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि आजकल सऊदी की सरकार भी इस तरीके का हूटर इस्तेमाल करती हो, मगर एक बड़ा सवाल आज भी कायम है कि शुभम जायसवाल ने जब वीडियो शूट किया तो वो किसी ऐसी जगह था जहां ठंड थी, और उस ठंड के वजह से उसको हुडी पहनना पड़ा था। बहरहाल साहब, इस सिंडिकेट के लिए जो है सोनभद्र पुलिस से लेकर के कई जनपदों में कई अपराध पंजीकृत हो चुके हैं। डीजीपी ने आज उत्तर प्रदेश डीजीपी ने खुद इस संबंध में पत्रकार वार्ता किया और पत्रकार वार्ता करके लंबी चौड़ी जानकारी दिया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के उन खबरों को पढ़ सकते हैं। हम इस तरीके की और भी खबरें आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हम ऐसे कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रहे, आपको सही खबरें दिखाए। आप हमको आर्थिक सहायता उसके लिए कर सकते हैं, और आर्थिक सहायता करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबाइए। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।